माँ। हाँ हाँ पुत्री, विदाई की तैयारियां शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। तैयारियां तो हो जाएंगी माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि जब तक माँ अपनी पुत्री को प्रसन्नता पूर्वक विदा ना करे, तब तक पुत्री अपने पति के साथ प्रसन्न कैसे रहेगी? संतान को अपने से दूर जाता देखकर किस माँ को प्रसन्नता होगी? माँ तो केवल आशीर्वाद दे सकती है कि उसकी पुत्री जहां भी रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए पति प्रेम अधिक आवश्यक है या भवन? इतने दिनों से आपने ये चिंता अपने मन में पोषित की। एक बार तो हमसे कहा होता माँ। क्या कहते हम? किस माँ को अच्छा लगेगा ये देखकर कि उसकी पुत्री अरण्य जीवन व्यतीत कर रही है? तुम्हें इस बात का आभास भी है कि हम पर क्या बीती होगी जब हमने ये देखा कि तुम्हारे पास ना अपना भवन है, ना अपना कक्ष और ना अपनी शैया। किंतु माँ। नहीं पुत्री, तुम महादेव की अर्धांगिनी होने से पूर्व हमारी पुत्री हो और हमेशा रहोगी। हमें तुम्हारे और महादेव के प्रेम पर कोई संदेह नहीं है और ना ही हम ये निर्धारित करना चाहते हैं कि तुम दोनों को अपना वैवाहिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी पुत्री जहां रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए गृह कब से अनिवार्य हो गया माँ? और गृह की परिभाषा क्या है? इतने प्रश्नों के उत्तर नहीं है हमारे पास। पुत्री, क्या अपने जमाता से अपनी पुत्री के सर पर एक छत्र की अपेक्षा करना अनुचित है? जिनकी छत्र छाया में समस्त संसार का सुख, शांति और समृद्धि आश्रित हो, उन्हें छत की क्या आवश्यकता है माँ? हाँ माँ, उनके लिए तो ये समस्त संसार ही उनका गृह है। ये आसमान, ये पृथ्वी, ये सब उन्हीं का तो है। पुत्री, गृह नहीं तो गृहस्थी कहाँ? और यदि गृहस्थी नहीं तो कैसा गृहस्थ जीवन? यदि आप इस चार दीवारी को गृह कहती हैं, तो ये देखिए, पुत्री, हमारा भवन कहाँ गया? गृह तो एक माया है, नश्वर है, और जो नश्वर है उसका मोह क्यों? ये खुला आकाश शाश्वत है, अनंत है, ये सदैव यहीं रहेगा। और जो भी इसे छत के रूप में स्वीकार कर ले, उसके लिए तो इस आकाश के तले बसा समस्त संसार ही उसका गृह होगा। माँ, एक सुखी दाम्पत्य वो होता है जहाँ पति पत्नी ये समझ लें
कि उन्हें साथ रहना है, और साथ रहने के लिए प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण और क्या होता है? मन की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है माँ। आज ये मन भवन चाहेगा, कल उससे भी बड़े भवन की इच्छा करेगा, किंतु किन साधनों को सुख समझा जाए, ये अपने मन को समझाना हमारा दायित्व होता है माँ। यदि आज किसी कारणवश आपको और पिताजी को इस भवन को त्याग कर वन में रहना पड़े, तो क्या आप पिताजी के साथ सुखी नहीं रहेंगी? हम अपने सुख की परिभाषा स्वयं निर्धारित करते हैं माँ, और हमने अपने लिए इसी दाम्पत्य प्रेम से सुख को परिभाषित किया है माँ। तो क्या ये अनुचित है? हमसे भूल हो गई पुत्री। तुमने हमें हमारी संकुचित सोच से अवगत करवा दिया। आपसे एक भूल और हुई है माँ। भूल? अब कैसी भूल? आपने अपनी जमाता को नहीं पहचाना माँ। इतने समय बैठ के आपने जिनके साथ हमारे भविष्य की चर्चा की, वो ज्योतिषाचार्य आपके जमाता ही थे माँ। महादेव? और हमने उनसे तुम्हारे लिए भवन की चर्चा की। क्या सोचते होंगे वो? आपने जो कुछ भी कहा वो आपकी हमारे प्रति ममता दर्शाता है, लोभ नहीं। रानी माँ, महाराज आपको और पार्वती को बुला रहे हैं। जाओ पुत्री, तो आगमन की रीति संपन्न हो गई। जाओ, जाकर अपने गृहस्थी का दायित्व पुनः संभालो। हमें क्षमा कीजिए महादेव। माता, माँ अपनी संतान से क्षमा नहीं मांगती। भूल छोटा बड़ा नहीं देखती। भूल तो भूल होती है महादेव। भौतिकता के इस अंधकार में हमने उस प्रेम को नहीं देखा जिससे आपने हमारी पुत्री का जीवन प्रकाशित कर दिया है। विवाह उपरांत अपनी पुत्री के दाम्पत्य जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप कदाचित अनुचित भी हो सकता है।
अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपकी मन की चिंताएं दूर हो चुकी हैं। और मैं आपके प्रेम और सानिध्य के योग के सदा बना रहूंगा। विदाई की आज्ञा थी।